नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कोई आपसे पूछे शेयर बाजार क्या है तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है उसे बताने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए। टाटा मोटर्स का शेयर 14 अक्टूबर को किस भाव पे था आपको पता है? मैं बताता हूं अगर याद नहीं है तो। 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर था आपका 400 रुपीज पे। कितने पे? 400 रुपए पे। आज है आपका 8 नवंबर, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। कहां पे है टाटा मोटर्स का शेयर? 405 रुपए पे। इस बीच यानी 1% ऊपर है केवल। इस बीच में आपको पता है टाटा मोटर्स के शेयर ने क्या किया है? इस बीच में टाटा मोटर्स के शेयर ने ना 14 अक्टूबर को, यानी जिस दिन ये 400 रुपए आया था शेयर, उस दिन हाई और लो क्या लगाया था वो सुन लीजिए। 421 रुपए का हाई लगाया था और 376 रुपए का लो लगाया था। उस दिन से लेकर अभी तक 376 का ब्रेक नहीं हुआ है लेवल, और 421 का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है। यानी 14 अक्टूबर का जो हाई और लो है वो अभी तक टाटा मोटर्स ने ब्रेक ही नहीं किया। अब 14 अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 14 अक्टूबर ही वो दिन है जब ये स्टॉक 660 रुपीज से 400 का हो गया था। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात समझो। 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर ओपन होता है 400 रुपए पे, हाई लगाता है 421 का, लो लगाता है 376 का, और क्लोजिंग कहां आती है? 400 रुपए पे। यानी कोई भी डिसीजन बना ही नहीं कि ये तेजी का कैंडिडेट है या मंदी का कैंडिडेट है। ऊपर और नीचे विक छोड़कर गया, यानी पूंछ छोड़कर गया इक्वली दूरी का, और बीच में खुला, बीच में बंद हो गया, इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हो गई। ये सारी बातें एज अ इन्वेस्टर तो हमें नहीं समझ में आएंगी ज्यादा, और समझनी भी नहीं है, लेकिन एज अ ट्रेडर या एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको जरूर लग रहा होगा यार ये बहुत ही कमाल की चाल चल रहा है। तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक में कोई डिसीजन बना नहीं है इन्वेस्टर्स का कि तेजी को प्ले करना है, मंदी को प्ले करना है, ना ये कुछ आपको गाइड करेगा स्टॉक। ये इस कंडीशन में बैठा हुआ है। यही शेयर बाजार है दोस्तों, कि ये कभी कभार आपको बाजार खुलता हर दिन है, हर दिन मूवमेंट हो रही है, लेकिन डिसीजन नहीं बनते हैं बहुत समय तक। ये डिसीजन अभी तक ले ही नहीं पाया कि इसे डीमर्जर के बाद ऊपर जाना है या नीचे। 14 अक्टूबर वो दिन था जब ये स्टॉक डीमर्ज हो गया। टाटा मोटर्स एक कंपनी थी जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस था, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स का था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था, जेएलआर था। लेकिन अब 14 अक्टूबर को ऐसी कंपनी बन गई जिसमें कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस नहीं रहा और पैसेंजर व्हीकल्स का अलग हो गया, जो आपके लिए बाजार में लिस्टेड है। अब सवाल ये उठता है कि जो डीमर्ज हुए वो शेयर्स तो अभी तक क्रेडिट हुए नहीं है, और जो मार्केट में लिस्ट है वो कुछ कर नहीं रहा। मैंने आपको अभी भी पूरा बताया, 14 अक्टूबर को डीमर्ज होने के बाद जो हाई लो लगे हैं वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी की ना बोर्ड मीटिंग है इसी वीक। अब जो हफ्ता शुरू होने वाला है इसमें बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी के नतीजे आएंगे। ठीक है जी। तो रिजल्ट्स का हम सभी को रहेगा वेट, और रिजल्ट्स के साथ मुझे लगता है वो जो डीमर्जर हुए स्टॉक्स है ना, वो भी लिस्टिंग डेट दे देंगे अपनी, जो कि आने ही वाली नवंबर में लिस्ट होगा, इतना तो हम सभी को पता है। 14 नवंबर को कंपनी की डेट है रिजल्ट्स की। Q2 के नंबर्स कंपनी पोस्ट करेगी 14 नवंबर को, और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब डीमर्जर के बाद कंपनी रिजल्ट्स पोस्ट करने वाली है। तो Q2 के नंबर्स के साथ साथ मुझे लगता है डीमर्जर के शेयर्स की लिस्टिंग डेट भी आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं यही सोच के चल रहा था मिड नवंबर तक आ जाएगी। मिड नहीं तो लास्ट वीक ऑफ द नवंबर तो डेफिनेटली लिस्ट होंगे ही होंगे कमर्शियल व्हीकल्स वाले शेयर। अब ये जो कमर्शियल व्हीकल वाले शेयर हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कितने पे लिस्ट हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। सिंपल इक्वेशन है, 660 का भाव था 13 अक्टूबर का, और 14 अक्टूबर को जब डीमर्ज हुआ 10 बजे जब प्राइस सेटल हुआ तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 400 रुपए पे हुआ, यानी 260 रुपए हो गए गायब। वो मुझे लगता है कमर्शियल व्हीकल का प्राइस है, और वही उसके आसपास ऊपर या नीचे कमर्शियल व्हीकल का शेयर लिस्ट होना चाहिए। ये तो गई आपके लिए दोस्तों डीमर्जर से रिलेटेड बात और टेक्निकल से रिलेटेड बात। अब फंडामेंटल से रिलेटेड बात। तो देखो अभी ना टाटा मोटर्स जो लिस्टेड है पैसेंजर व्हीकल वाला, जिसमें आपका पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जेएलआर है, ये भी ना जेएलआर स्कीम में इस पूरे क्षेत्र में जेएलआर बड़े परेशानी में चल रहा है। जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर। अभी उनके आपको पता ही होगा यूके प्लांट में कुछ साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई थी,
जिसके चलते प्रोडक्शन रुका, बहुत दिक्कतें आई, फाइनेंस से रिलेटेड भी दिक्कतें आई। और उसके बाद क्या करा ना, S&P ने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड करी, दिक्कत काफ़ी सारी आई, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये अभी तक परेशानी में है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जनवरी 2026 तक फुल फ्लैज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो दिक्कत परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये जब भी कोई टेम्पररी प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से शेयर गिरता है, तो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी है वो। और ये चीज मैंने कल भी डिस्कस करी थी कि टेम्पररी गिरावट में ना, टेम्पररी खबर रीजन की वजह से जो गिरावट होती है उसमें आप मौके तलाश के निवेश करो। अगर जनवरी में प्रॉब्लम खत्म होगी तो स्टॉक दिसंबर से चलना शुरू होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर को डिस्काउंट करता है शेयर बाजार। आप ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन खरीद लोगे जब प्रॉब्लम खत्म हो रही है, तो वेट करना पड़ता है यहाँ पे, तभी पैसा बनता है। आपने देखा कि एक महीने से कुछ नहीं करा, लेकिन ये शेयर बाजार ऐसा है, पूरी साल का पैसा एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में दे सकता है आपको। यही शेयर बाजार है। अब मैं आप सभी के साथ और चीजें बात करूं तो टाटा मोटर्स के शेयर में आपको खोने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। स्टॉक नहीं चल रहा है वो एक अलग केस है, लेकिन वैल्यूएशन भी तो देखो आप, 6-7 के पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। टाटा मोटर्स, रोड पे गाड़ियां दौड़ रही हैं इसकी बहुत तंगड़ी तरीके से। नई एक लॉन्च खड़ी है टाटा सियरा, ये भी लॉन्च होने की पूरी कगार पे है। लाइनअप है लॉन्च काफ़ी, ईवीज में मार्केट लीड कर रहा है इस समय ये, और भी ईवी लीड करेगा, ईवी लॉन्च करेगा ईवी व्हीकल्स को। तो मेरे को लगता है बहुत ही शानदार कंपनी है और आप सभी को पता भी है ये बात। बस शेयर का प्राइस नहीं चल रहा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है, बट मेरे को लगता है वापस एक्शन में आएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।